हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक टाइमर का इस्तेमाल करके हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को या मशीन को ऑटोमेटिकली ऑफ किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें हमारा पहला काम क्या होगा, टाइमर को ही वैल्यू हम सेट करेंगे, सेट द टाइमर और स्विच ऑन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को स्विच ऑन कर देंगे। आफ्टर द प्रीसेट टाइम, जो भी टाइम हमने इसमें सेट किया हुआ है, उसके बाद अप्लायंस विल बी स्विच ऑफ ऑटोमेटिकली। उस टाइम के बाद जो हमारा अप्लायंस है वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। नो नीड टू कीप वॉचिंग द टाइम एंड स्विच ऑफ इट मैनुअली। तो इसमें हमें बार बार टाइम देखने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ही ऑफ हो जाएगा और हमें इसको बटन को प्रेस करके मैनुअली स्विच ऑफ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैं क्या क्या इस्तेमाल करने वाला हूँ दोस्तों, इसके अंदर जो मैं टाइमर का इस्तेमाल करूँगा वो है स्लैक कंपनी का टाइमर 800SQ ए टाइमर। ये इसका पार्ट कोड है और ये इसके कनेक्शन डायग्राम है, किस तरीके से कनेक्शन हमें इसमें करने हैं। तो मैं थोड़ा आपको इसके बारे में ये बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं A1 और A2। जो A1 A2 हैं ये पावर सप्लाई के हैं। अगर आप इसको 230 वोल्ट पे ऑन करना चाहते हैं, पावर ऑन करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली इसमें A1 और A2 के अक्रॉस यहाँ 230 वोल्ट अप्लाई करनी है और ये पावर ऑन हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको 24 वोल्ट से ऑन करना चाहते हैं तो आपको A2 तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, चाहे वो AC से करें आप इसको, चाहे DC से करें। और DC वोल्टेज के लिए आपको 25, जो नंबर 25 है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 25। तो यहाँ पे आपको 24 वोल्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये ऑन हो गया। अब इसके बाद जो कनेक्शन करने हैं वो उसके लिए और कौन सी पिन हमें यहाँ पे दी गई हैं, देखिए पिन नंबर 15 है यहाँ पे, टर्मिनल बोल दीजिए आप इसको, टर्मिनल 15, 16 और 18। जो 15 है वो कॉमन है, जो 16 है ये NC है, नॉर्मली क्लोज्ड, और जो 18 है 18 वो है नॉर्मली ओपन। तो हमारे केस में हम नॉर्मली ओपन और कॉमन को इस्तेमाल करेंगे, मींस हम यूज़ करेंगे 15 का और 18 का। ठीक है, उसकी टाइमर की जो वैल्यू है इसमें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने इसको 5 पे सेट कर रखा है। ठीक है, तो जो मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा वो 5 सेकंड के लिए मैं चेक करके दिखाऊंगा। उसके बाद आप टाइमर की वैल्यू किस तरीके से सेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। तो इसमें जो फंक्शन दिए गए हैं टाइमर के, उसमें से मैं यूज़ करूँगा इंटरवल फंक्शन। ठीक है, तो ये इसके कनेक्शन है, कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि A1 और A2, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे A2 का 230 वोल्ट का एक न्यूट्रल मैंने यहाँ पे दिया है और जो A1 दिया है यहाँ पे वो बिल्कुल सिंपली सीधे नहीं दिया है, क्योंकि हमें इसको ऑटोमेटिकली ऑफ करना है। तो उस कॉन्फ़िगरेशन में इसको बनाने के लिए इसमें कुछ हमने एडिशनल एक पुश बटन लगाया है ताकि ये स्टार्ट हो जाएगी और ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो वो किस तरीके से काम कर रहा है देखिए, मैं आपको इसकी थोड़ी सी ना एक सर्किटरी बता देता हूँ तो आपको आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया, देखिए ये न्यूट्रल यहाँ सीधा आया और ये A2 में यहाँ एंटर कर गया। ठीक है, ये एक कनेक्शन पूरा हो गया हमारा। अब जो फेज़ मैंने यहाँ पे दिया हुआ आप देख पा रहे हैं कि फेज़ मैंने पहले तो मैंने सीधा ये एक 15 पे भी गया हुआ है, जो NO जो कॉमन पॉइंट था, सॉरी, ठीक है, कॉमन पॉइंट यहाँ पे गया। और इसी से उठाकर मैंने एक, ये दोस्तों ये है पुश बटन है। ठीक है, पुश बटन, क्योंकि जब हम कोई अप्लायंस स्टार्ट करेंगे तो वो जो हम स्टार्ट करेंगे उसके लिए हमें एक बटन को पुश करना पड़ेगा। ठीक है, ये वही एक बटन है। तो उस बटन का जो एक टर्मिनल है उसको भी मैंने 230 वोल्ट दिया हुआ है और उसका जो दूसरा टर्मिनल है पुश बटन का, फिर वहाँ से मैंने वोल्टेज जो दी है फिर मैंने A1 पे वोल्टेज दी है। ठीक है, डायरेक्ट मैंने नहीं दी है। आप देख लीजिए, डायरेक्ट मैंने कहीं पे नहीं दी है, एक मैंने पुश बटन के थ्रू दी है और दूसरी जो दी है वो मैंने NO, ये जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पर देख रहे हैं आप, कॉमन पॉइंट के साथ मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, NO यूज़ करने वाला, नॉर्मली ओपन। ठीक है, तो जो 230 वोल्ट यहाँ पे आई वो कॉमन पॉइंट के एंटर करी, कॉमन पॉइंट के अंदर,
और जो उसका एनो पॉइंट है वहाँ से निकलकर फिर ये यहाँ पे A1 पे जा रही है। थोड़ा सा आपको अभी हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन जिन लोगों ने जो रिले बनाते हैं ना इंटरलॉक रिले, ये तो उनको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से काम यहाँ पे कर रहा है। लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, या अब आप जब आप इसको एक बार प्रैक्टिकल बनाएंगे ना इन कंपोनेंट के साथ, देखिए यहाँ पे कितने कंपोनेंट का इस्तेमाल किया है। एक टाइमर हो गया, एक पुश बटन यहाँ पे हो गया, और बाद में इसका लोड हो गया। लोड के लिए फिलहाल मैंने यहाँ मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब लगा रखा है, आप इसकी जगह कुछ भी लगा सकते हैं। तो सिर्फ इतने कंपोनेंट का, एक्चुअली कंपोनेंट से दो यूज़ हुआ है, पुश बटन और एक ये टाइमर, ठीक है। तो ईजी है कनेक्शन, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा एक बार समझ में आ जाएगा आपको, तो ईजी है, ठीक है। तो बस आपको ये बात ध्यान रखनी, 230 जो मैंने दी है यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दी है, इसको मैंने एक तो दी है पुश बटन के थ्रू और एक दी है इसकी एनो कॉन्टेक्ट है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ थोड़े रेफरेंस के लिए, कि ये जो पुश बटन है यहाँ पे, ठीक है, ये पुश बटन को थोड़ा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये पुश बटन मैंने यहाँ बनाया, ठीक है, और इसका जो एनो है वो भी एक तरीके से स्विच ही होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल रिले में क्या होता है, रिले का जो कॉन्टैक्ट है वो एक तरीके से स्विच की तरह काम करता है। तो इसको मैंने जो लिया है दोस्तों, वो मैंने पैरेलल मोड में लिया है, ये बात आप ध्यान रखना ठीक है। तो काम कैसे कर रहा है ये, जिस समय मेरा मेरा जो टाइमर है जब वो एनर्जाइज नहीं है यहाँ पे, तो उस समय जो ये एनर्जाइज होता है वो इस पुश बटन से एनर्जाइज होता है, मतलब यहाँ से एनर्जाइज हो गया, ठीक है। और जब एक बार ये एनर्जाइज हो जाता है, उस केस में फिर क्या होता है, जो इसका एनो वाला ये जो कॉन्टैक्ट है ये यहाँ से क्लोज हो जाता है, ठीक है, ये भी क्लोज है, और उसको मैंने जब तक ये दबा रखा है तब तक ये भी क्लोज है। तो उस कंडीशन में आप सोचिए कि अगर मैं इसको रिलीज कर देता हूँ यहाँ से, ये मैंने रिलीज कर दिया, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी क्लोज है तो जो इसको यहाँ से करंट जाना चाहिए वो इसके थ्रू फिर जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये टाइमर मेरा जब तक अब ऑन रहेगा जब तक ये यहाँ से ऑफ नहीं होता, ठीक है। जब ये टाइमर इस कॉन्टैक्ट को जो एनो है उसको ओपन नहीं करता तब तक ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो इसी फीचर का हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये यहाँ पर ये ऑन होगा ना, यहाँ पर ये जैसे ही ऑन होगा वैसे टाइमर ऑन हो जाएगा। टाइमर ऑन होते ही इसका कॉन्टैक्ट जो है ये एनो वो क्लोज हो जाएगा। और ये क्लोज कब तक रहेगा, जो हमने इसमें टाइम सेट किया हुआ है, हमारे केस में मैंने सेट किया हुआ है 5 सेकंड। तो 5 सेकंड तक ये ऑन रहेगा। 5 सेकंड के बाद ये इस एनो को यहाँ से ऑफ कर देगा, और जैसे ही ऑफ होगा ये पूरा टाइमर की जो इनपुट है ना ये पूरी यहाँ पर ऑफ हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, पावर सेव होगी पूरी। तो ये टाइमर सिर्फ तब तक ऑन रहेगा जब तक हमारा टाइम जो है वो उस टाइम के लिए ही ऑन रहेगा। बस ऐसा नहीं कि आपका टाइमर मतलब ऑन पड़ा हुआ है, जब आप कमांड दे रहे हैं तभी ये आगे सप्लाई कर रहा है, अदरवाइज फिर भी ये उस कंडीशन में भी आप मान लीजिए यहाँ पे करंट ले रहा है, ऐसा नहीं है। जब तक ये टाइमर चल रहा है तब तक ये पावर लेगा, अदरवाइज पूरा सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपकी मेन सप्लाई से। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, लेकिन आप एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये आप देख लीजिए सर्किट है, इस तरीके वही सर्किट है जो मैंने पीछे आपको दिखाया था। तो एनो को जो टर्मिनल है इसका इस्तेमाल किया है मैंने, और यहाँ पर ये इसको ऑन करा के मैंने इसको लैच करा दिया, ठीक है। तो कनेक्शन इसके हो गए हैं इस तरीके से, और इसी से A1 जो है ना यहीं से ही ये आउटपुट जा रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये जो न्यूट्रल है वो तो कॉमन है ही सभी के लिए, वो तो बाहर निकल रहा है सीधा एज इट इज, जैसे आया वैसे बाहर निकल। लेकिन जो फेज है, फेज को मैंने यहाँ पर इस ये जो एनो है हमारा इससे कंट्रोल किया हुआ है, तो ये बाहर निकल गया लोड, ठीक। अगर आपको कोई डाउट अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, बता देना कि आपको कहाँ कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। या अगर ऐसा हुआ कि भाई आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक सेपरेट एक अलग इसी पर्पज़ के लिए एक वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो जो टाइमर की सेटिंग है, टाइमर की सेटिंग में ये सब दिया होता है। ये स्विच की जो हम सेटिंग करते हैं ना कि किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है, जैसे ये स्विच दे रखे हैं, इसमें डिप स्विच दे रखे हैं, ये तो इसका स्केल दे रखा है, 3 का स्केल है, 10 का स्केल है, 30, 60, और टाइम रेंज दे रखी है सेकंड में, मिनट में। मोड है यहाँ पर ऑन, डिले और इंटरवल। तो इस तरीके से आपको फिजिकल देखने में मिलेगा। 1 2 3 4 4 डिप स्विच हैं, उसकी सेटिंग आप करके उस मोड में इसको चेक कर सकते हैं। तो
इसमें हमारे केस में लाइट जो है, जो बल्ब लगा रखा था मैंने, वो ऑन रहेगा 5 सेकंड्स के लिए, क्योंकि इसमें कोई डिजिटल सिस्टम है नहीं। तो इसमें पोर्ट जो है पोटेंशियोमीटर है जो लगा हुआ है अंडर, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एनालॉग में क्या होता है कि थोड़ा बहुत एरर इसमें आ सकती है। जैसे 5 सेकंड है, 5 सेकंड की जगह कुछ मिली सेकंड ऊपर नीचे हो सकता है। तो चलिए अब इसका जो सर्किट है, फिजिकल सर्किट, वो हम चेक करते हैं।